राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है नौकरी। शाम के 8 बज चुके थे। ऑफिस में पूरा दिन तनाव भरा रहा था, लेकिन आंचल जानती थी कि असली चुनौती तो घर पहुंचने के बाद शुरू होगी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो सास की कड़क आवाज़ सुनाई दी। बहू, इतनी देर कैसे हो गई? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ससुर जी को जल्दी खाना खाने की आदत है। आंचल ने घड़ी देखी तो 8 बज चुके थे। वह जानती थी आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी। यह बात सास को समझाना मुश्किल था। आंचल ने अपना बैग रखा और बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। अभय, जो ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था, उठकर आया और धीरे से बोला, आंचल, तुम थक गई होगी, रहने दो, मैं कर देता हूँ। लेकिन सासू माँ तुरंत बोल पड़ी, नहीं बेटा, बहू के काम में पति को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना उसे आदत पड़ जाएगी। आंचल के हाथ एक पल के लिए रुके, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपना काम पूरा करके घर के कामों में लग गई। रात को जब वह अपने कमरे में गई तो अभय ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा, तुम बहुत ज़्यादा काम कर रही हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। आंचल ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अभय, मुझे तुम्हारी चिंता महसूस होती है, लेकिन सासू माँ को भी यह समझना चाहिए कि मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। अभय चुप रहा। वह जानता था कि माँ को समझाना आसान नहीं है। सुबह जब आंचल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी सासू माँ की आवाज़ आई, बहू, आज घर में कीर्तन रखा है, तुम छुट्टी ले लो। आंचल असमंजस में पड़ गई। आज उसका ऑफिस में बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट था। उसने विनम्रता से कहा, माँ जी, आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, मैं कोशिश करूँगी, जल्दी लौट आऊँगी। सासू माँ ने गुस्से में कहा, तो अब घर के कामों से ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी नौकरी हो गई। आंचल ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सास का चेहरा गुस्से से लाल था। अभय कुछ कहने वाला था कि आंचल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। ऑफिस में उसकी सहेली ने उसे चिंता में देखा तो पूछा, क्या हुआ आंचल, तू परेशान लग रही है? आंचल ने हंस की मुस्कान से कहा, कभी कभी लगता है मेरे दो जीवन हैं, एक ऑफिस का और एक घर का, जहाँ मुझे सिर्फ बहू के रूप में देखा जाता है, न कि मैं इंसान के रूप में। सहेली ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए। आंचल ने सिर हिलाया, लेकिन वह जानती थी कि बात करने से कुछ नहीं बदलेगा। ऑफिस का प्रोजेक्ट बढ़िया रहा। आंचल की मेहनत रंग लाई और कंपनी ने उसे प्रमोशन देने का भरोसा दिया, लेकिन इसके साथ ही एक शर्त थी, उसे 3 महीने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। शाम को जब उसने यह खबर अभय को सुनाई तो वह खुश होने के साथ साथ थोड़ा चिंतित भी दिखा। मम्मी कैसे मानेगी? आंचल ने लंबी सांस ली। अब चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हट सकती। डिनर के बाद जब आंचल ने सासू माँ को यह खबर दी तो वह भड़क गई। हमारी बहू ऐसे अकेले बाहर नहीं रहेगी। अगर तुम्हें अपनी मनमानी ही करनी है तो हमें वृद्धाश्रम में छोड़ दो। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। जब आंचल ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ननद खड़ी थी, जो अपने 2 साल के बेटे के साथ रो रही थी। सासू माँ घबराते हुए बोली, क्या हुआ पूनम? वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग चाहते हैं मैं नौकरी करूँ। सास का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अभय ने माँ की ओर देखा। माँ, आपको अभी भी लगता है नौकरी वाली बहू खराब होती है? सास के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। कुछ देर खामोशी के बाद उन्होंने आंचल की ओर देखा और कहा, बहू, तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दो। हमने तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की। 3 महीने का समय जल्द ही बीत जाएगा।
आंचल की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसकी सास ने उसे समझा था। दिल्ली में 3 महीने बीत गए। इस दौरान आंचल ने अपने काम में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी ने उसे एक और प्रमोशन दिया और अब उसे पूरे विभाग की जिम्मेदारी मिल गई। जब वह वापस लौटी तो सास ने पहली बार उसे गले लगाकर स्वागत किया। बहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अब समझ आ गया, तुम्हारी मेहनत सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए है। आंचल भावुक हो गई। उसे अब यकीन हो गया था कि धीरे धीरे ही सही लेकिन समाज बदल रहा है और शायद उसकी यह छोटी सी जीत किसी और बहू के लिए एक नई उम्मीद बन सकती है। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।